हेलो दोस्तों, मैं अमोल कासार आपका AKCA में स्वागत करता हूँ और कॉमर्स में भी स्वागत करता हूँ। क्या कैसे लग रहा है आपको कॉमर्स में आके? सर अभी तो फर्स्ट दिन है आज, अभी तो बहुत सारी बातें हमें समझने की, कॉमर्स क्या होता है, क्या हमारा सब्जेक्ट रहेंगे, क्या हमारा सिलेबस रहेगा। इस लेक्चर में मैं आपके साथ बहुत जनरल बातें डिस्कस करने वाला हूँ। दोस्तों जैसे कि आपको दिख रहा है राइट, कॉमर्स आपको 10th के बाद सबसे एक क्रूशियल रहता है डिसीजन कि कौन सा फील्ड चूज करे। बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे रिलेटिव्स हमें बहुत सारा ज्ञान देते हैं राइट, पेरेंट्स का कुछ कहना होता है, हमारे कुछ अलग हॉबीज़ होती है। लेकिन कहीं से कुछ करके अगर आप कॉमर्स में आए हो इसलिए आप ये लेक्चर देख रहे हो, या जिन्हें डिसीजन लेना है वो भी ये लेक्चर देख रहा होगा। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी बातें आज कह रहा हूँ तो आपको कॉमर्स लेने के बाद डेफिनेटली ये चीज़ तो नहीं लगेगी कि हमने गलती कर दी है। यस दोस्तों, तो ये मेरा यही रोल है आज के इस सेशन में कि मैं आपको कुछ कॉमर्स के फैक्ट्स बताऊं जो आप 11 से लेके आगे तक सीखने वाले हो। जैसे कि मैंने कहा कि डिसीजन यही इंपॉर्टेंट था कि आफ्टर 10th साइंस ले, कॉमर्स ले या आर्ट्स ले राइट। इतने अलग अलग या अपने एक पीयर प्रेशर होता है कि अपने दोस्त लोग कुछ अलग चूज कर रहे होते हैं, कुछ अलग फील्ड में जा रहे होते हैं और हम कुछ अलग फील्ड में आ गए होते हैं राइट ना। तो यस, ये सारी बातें मैं आपके साथ अभी कुछ ही देर में डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे पहले एक कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे कि आप लोग यहाँ से जो आपका स्कूल दिख रहा है राइट, जो स्कूल डेज से डेफिनेटली आप मिस करने वाले हो दोस्तों। आपके दिमाग में एक सिनारियो तो आ गया कॉलेज, और जैसे हम कॉलेज देखते हैं तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर्स वो वाला कॉलेज दिमाग में घूमता है कहीं तो भी। अब ऐसे लग रहा होगा यस सर, एक बार का स्कूल खत्म, अब तो कॉलेज लाइफ चालू, अब मज़ा आने वाला है राइट। सो दोस्तों ये रियल लाइफ और रियल लाइफ दो अलग अलग रहते हैं। अब आपको समझेगा ही कि कॉलेज में क्या होने वाला है। वैसे तो सीनियर से आपने सुना ही रहेगा। अब आपको ज़िंदगी में सबसे बड़ा धोखा जो मूवी देख के मिला है वो अभी आपको समझेगा कि मूवी में दिखाया हुआ कॉलेज क्या लेवल के क्या एक्सपेक्टेशन हमारे बढ़ा देते हैं और अब हमको क्या मिलने वाला है। वेट करो, ये तो आप समझोगे जब आप खुद एक्सपीरियंस करोगे। लेकिन जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ये कॉलेज लाइफ क्या मजा मस्ती करने के लिए सर ऐसे कॉलेज हो गए क्या, तो डेफिनेटली ऐसे तो नहीं होंगे। लेकिन अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूं कि 11th कॉमर्स दोस्तों ये आपके करियर का स्टार्टिंग पॉइंट है। 10th तक आपने कितना पढ़ा, क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, ये कहीं ना कहीं मायने भले रखता होगा। लेकिन अगर मैं करियर की बात करूं तो यहाँ पे 11 से लेके आगे की सारी बातें, एक एक कंसेप्ट, एक एक पॉइंट अभी तुम्हारे लिए मायने रखेगी राइट। अगर मैं कहूँ कि स्कूल अपनी मम्मी थी तो कॉलेजेस हमारे डैडी, मतलब हमारे करियर बनाने वाली एक करियर पाथ रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारे कंसंट्रेशन की ज़रूरत रहेगी, बहुत सारा एक मैच्योरिटी की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि ऐसे नहीं कि 11वीं का साल है मजे करो, 12वीं का साल है भाई फिर बोर्ड आएगा, अभी तो 10th बोर्ड दिया, 11th हम चिल मार लेते हैं। ऐसा अगर करोगे तो डेफिनेटली नहीं चलेगा, बिकॉज 11th ही बेस होता है। आप CA करो, आप CS करो, आप CA में करो, आप बैंकिंग करो, आप MBA करो, आप कुछ भी करो कॉमर्स में, जिनका 11th अगर स्ट्रांग नहीं है उनको आगे दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप AKCA में हो तो डेफिनेटली हम आपको वो इश्यू नहीं आने देंगे राइट सर। तो अब मैं बात करता हूं सर कॉमर्स मतलब क्या राइट। मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा, मतलब दो शख्स के जो पर्सन है उनके भी पिक्चर दिखाने जा रहा हूं। कौन है ये दो लोग, पहचानो सर? एक श्री रतन टाटा और एक श्री मुकेश अंबानी, जिनकी वजह से हम नेट पे इतना सस्ता नेट यूज कर पा रहे हैं, आप मुझे देख पा रहे हो राइट। जियो लाया जिन्होंने राइट सर। और एक तीसरे पर्सन को भी दिखा देता हूं जो इंडियन तो नहीं है, ये ध्यान से देखो इस शक्ल को, दिखा कुछ अमेजोन, याद आया? यस सर। तो ये तीनों लोग सर, आप हमें ये क्यों दिखा रहे हो दोस्तों? ये तीनों बिजनेसमैन हैं। यस सर। क्या ये ट्रेड कर रहे हैं? यस सर। क्या बिजनेस कर रहे हैं? यस सर। क्या सर्विस दे रहे हैं? यस सर। तो ये सबसे ज्यादा लोग जॉब करने वाले कमा रहे हैं या बिजनेस करने वाले कमा रहे हैं पैसा? सर पैसा तो वही कमा रहा है जो बिजनेस कर रहा है। तो कॉमर्स आपको ये सिखाता है कि बिजनेस होता कैसे है, बिजनेस करते कैसे है, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं तीनों पर्सन की बात करूं तो इन तीनों की क्या है, कंपनी है राइट। लेकिन आपको अगर कंपनी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहेगा
तो क्या आप कंपनी बना तो भी पाओगे? नहीं सर। सर इनको कहां पे पता था फिर? लेकिन उन्होंने उन लोगों को हायर किया जिनके पास नॉलेज था। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आजकल जिस तरह से बाहर लोगों मतलब बोलते हैं ना कि पढ़ाया जा रहा है, वो एक्चुअली सही तरीका है ही नहीं। तुमको पढ़ाते हैं लिखाते हो और तुम क्या करते हो, किसी और के लिए काम करते हो, किसी और को बड़ा करते हो। क्यों हम खुद नहीं बड़े हो सकते? इन्होंने कंपनी डाल दी। अब ये कंपनी क्या होती है ये आपको अभी देखो, मैं आपको जो बता रहा हूं, आपको आपके 11th में ही एक सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स। उस सब्जेक्ट में आपको यह बताया है कि पूरे इंडिया में बिजनेस के ऐसे कौन से 5 फॉर्म्स है, उन्हें फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। जिससे पहला है सोल ट्रेडर, अकेला बंदा खुद का बिजनेस करता है, राइट। बी योर ओन बॉस, जिसपे किसी का कोई कंपल्शन नहीं है, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। तो ये सोल ट्रेडिंग में बिजनेस करने का ये तरीका क्या होता है, वो क्या बिजनेस करता है, उसमें रिस्क क्या है, कितना उन्हें कैपिटल रखता है, उनकी लायबिलिटी क्या होती है। अब ये लायबिलिटी वर्ड क्या है सर, ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग इस कॉमर्स में समझेगी। अभी मैं कुछ समझाने नहीं आया, मुझे सिर्फ आपके सामने कुछ बातें डिस्कस करनी थी, इसलिए मैं आपके सामने आया हूं, राइट। फिर आपको पार्टनरशिप करके एक कंसेप्ट आएगा। आपने बहुत बार देखा हो गया कि XYZ ये तीनों पार्टनर है, या फिर मेरे दोस्त के साथ पार्टनरशिप है, हम पार्टनरशिप में बिजनेस करेंगे। ये वर्ड्स हम बहुत बार डिस्कस करते हैं, राइट। तो पार्टनरशिप वो फॉर्म कैसे की जाती है, ये नॉलेज आपको कॉमर्स में सिखाएंगे, राइट दोस्तों। तो जिन आपके दोस्तों ने साइंस लिया है ना, उन्हें तो ये भी नहीं पता होगा कि पार्टनरशिप के मतलब जो पर्सन है उन्हें पार्टनर कहते हैं, मतलब पार्टनर और मेंबर्स, इसमें क्या फर्क है ये तो अभी तो आपको भी नहीं पता। लेकिन जब आप 11th के कुछ बेसिक लेक्चर्स देखना चालू कर दोगे तो आप मेंबर और पार्टनर में फर्क समझने लगोगे। आप पार्टनरशिप फर्म बनता कैसे, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन, उस दुनिया में ये ऐसी जगह पे हो, या कॉमर्स का बंदा दुनिया में ऐसा एक रोल रहता है कि कहीं पे भी जाए वो कभी भूखा नहीं रहेगा, वो कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेगा, क्योंकि उससे ट्रेड समझता है, क्योंकि उससे बिजनेस समझता है, उसने सीखा ही बिजनेस है, राइट दोस्तों। आगे एक फॉर्म आता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं। देन आफ्टर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी आता है, और लास्ट में कंपनी आता है। तो ये जो मैंने 4-5 नाम बताए ना आपको, सर कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या, बहुत बार देखो हमारे सोसाइटी में, राइट, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग साथ में आते हैं, कुछ 4-5 लोग मिलके, और वो उनकी मदद करेंगे जिनको फंड, जो गरीब है उनको अच्छे सस्ते इसमें वो पैसे देंगे। पैसे क्या मतलब, पैसे सस्ते ब्याज पे पैसे उन्हें देंगे और उनका काम निकलवा देंगे, राइट सर। जैसे कि आप बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के हॉस्टल्स देखते हो कि वो अगर पढ़ाई करने उनके बच्चे दूसरे सिटी में जा रहे हैं तो कम रेंट पे या कम बोलते हैं ना कि पैसों में वो हॉस्टल को यूटिलाइज करते हैं। क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं पर्टिकुलर कम्युनिटी का। तो कोऑपरेशन करना और लोगों को आगे बढ़ाना, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी का काम है। और कंपनी, सो ये जो वर्ड्स आपको जो इमेजेस दिख रहे हैं दोस्तों, ये कॉमर्स में आप हर एक चीज सीखने वाले हो, राइट। अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर को, किसी को इंजीनियरिंग करना होगा, कोई सिविल इंजीनियर है, उसे बिल्डिंग बनाना है, तो एक दिन में तो नहीं आएगा, राइट। उन्हें बेसिक सारी चीजें ABCD से स्टार्ट करना पड़ता है। वैसे ही हमारी जर्नी भी है। आज आपको कंपनी बताने से ही सारी कंपनी नहीं समझ जाएगी, राइट। आज मैं आपको पार्टनरशिप बता रहा हूं, सारा पार्टनरशिप तो नहीं समझ जाएगा, लेकिन हाँ एक चीज तो आपको डेफिनेटली समझेगी कि आपके आजू बाजू जितने भी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, एक साल के बाद, यस 11th में ही आपके पास इतना नॉलेज आ जाएगा कि उस हर फॉर्म का मतलब क्या होता है, हर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, राइट। क्योंकि OCM करके एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरे बिजनेस का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, कि कॉमर्स में क्या बातें ये सारा डिस्कस किया हुआ है दोस्तों। सो जैसे कि मैं कहूं, बेसिक 2 सब्जेक्ट जो होते हैं आपके अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमी की अगर बात करो, जिस कंट्री में हम रहते हैं, और अभी तो लॉकडाउन का टाइम चालू है, राइट। बहुत लोग आपने लोगों को बोलते हुए सुना रहेगा कि अभी तो रिसेशन आने वाला है, लोगों के जॉब्स जाने वाले हैं, राइट, इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी। अब ये सारे वर्ड में बार बार इकोनॉमी का एक जिक्र आ रहा है। सो 11th इकोनॉमी में आपको दिया हुआ है कि पॉवर्टी क्या है, मनी क्या रहता है। तो बहुत सिंपल, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, जिसमें आप एक बार आओगे ना इस फील्ड में, तो आपको ऐसा लगेगा यार सच में हमने बहुत सही और वैलिड डिसीजन लिया है। क्योंकि जिस हिसाब से बाहर के कंट्री के कंपनी भी इंडिया में आ रहे हैं ना, मेक इन इंडिया जो होने वाला है, क्योंकि चाइना से बहुत सारी कंपनी निकल के अब इंडिया में आ रही है, तो जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? यस। और किन लोगों की बढ़ेगी? अभी जो नया यूथ आ रहा है, जैसे आप लोग अभी जो लेटेस्ट सीख रहे हो, नई टेक्नोलॉजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको डिमांड ज्यादा रहेगा,
और आपको इसका अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है अपने नॉलेज से। तो हम हमारे AKCA में कुछ भी रटवा नहीं लेते, अपना सब प्रैक्टिकल बात चलेंगी, राइट, कि जो भी हम सीखेंगे उसका एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपके सामने रहेगा, ताकि आप उस थियोरी को प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझोगे तो उसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज भी कर पाओगे, राइट दोस्तों। तो ये कुछ कॉमर्स के फंडे हैं, ये कुछ बातें हैं जो मुझे आपसे करनी थी। आपके टोटल 6 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, बट ऑब्वियस अभी अकाउंटिंग क्या है, तो जब बचपन में आप लोग बाहर जाते थे ना, या मम्मी या पापा ने आपको कुछ 10 रुपए देके बोलते कि बेटा XYZ चीज लेके आ दुकान से, वो चीज 6 रुपए की होगी फॉर एग्जाम्पल, तो आपने 6 रुपए की वो चीज ली, राइट, वो पर्टिकुलर कमोडिटी खरीदी और पेरेंट्स के पास लेके उनको दे दिया। अब पेरेंट्स ने क्या बोला कि बचे हुए पैसे कहाँ है, तो 10 रुपए दिया था, 6 रुपए का वो पर्टिकुलर चीज थी, तो अब आपने 4 रुपए रिटर्न करने चाहिए। अब अगर आपने 4 रुपए रिटर्न नहीं किए तो पेरेंट्स पूछेंगे मैंने तुझे 10 रुपए दिए थे, 6 रुपए की ये चीजें 4 रुपए गए कहाँ पे। सो बेटा आप क्या कर रहे हो, ये जब वो हिसाब दे रहे हो ना, तो वो क्या हो जाता है अकाउंटिंग। आप बोलोगे मैंने 4 रुपए मेरे खो गए, गुम गए कहीं, तो आप बोलोगे नहीं मैंने ये पर्टिकुलर चीज खरीद ली, मैंने खा लिया, राइट, जो भी है, लेकिन आपको हिसाब तो देना पड़ा। तो वैसे ही बिजनेस में पैसा कहाँ से आता है, पैसा कैसे उसका यूटिलाइजेशन होता है, ये सारी चीजें आप रिकॉर्ड करके रखते हो, दैट इज अकाउंटिंग। और ऐसे बहुत सारी चीजें जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होगी वहां पे अकाउंटिंग होगा। इकोनॉमिक्स आपको पूरे इंडिया के बारे में बताएगा कि इकोनॉमी क्या, मतलब मनी क्या होता है, मनी का रिफॉर्म कैसे हुआ, आपके जेब में पैसे कभी सोचा है कि वो कैसे, मतलब वो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ होगा। एक चीज तो पता है कि बार्टर सिस्टम थी, मतलब लोगों कुछ सालों, हजारों साल पहले पैसों की बात होती ही नहीं थी, चीजों के बदले में चीजें, कमोडिटी के बदले में कमोडिटी एक्सचेंज होती थी, राइट। तो ये इकोनॉमिक्स में ये भी आपका एक चैप्टर है, राइट, पॉवर्टी ये से लेके एक चैप्टर है, पॉपुलेशन से लेके एक चैप्टर है, तो ये इकोनॉमिक्स हो गया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स, जैसे मैंने ऑलरेडी बात बता दिया कि वो आपको पूरे कॉमर्स के बारे में बेसिक ज्ञान तो दे ही देता है। एक सब्जेक्ट है बेसिक इंग्लिश, जो आपके 10th में भी था, उसमें ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। एक है लैंग्वेज, जिसमें आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश, जो भी कोई आपको हिंदी, मराठी, संस्कृत, फ्रेंच, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो लैंग्वेज में। एंड लास्ट बच जाता है मैथ्स या फिर आपका सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। तो मैथ्स वो डिपेंड करेगा आपको मैथ्स लेना है कि नहीं, ये कंपलसरी, मतलब इन दोनों में से एक सब्जेक्ट आपको लेना है। और सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अगेन कंपनी क्या होती है, कंपनी कैसे चलती है, ये उस सब्जेक्ट में सिखाया है, या कंपनी के बारे में ओवरऑल बेसिक ज्ञान वहां पे दिया हुआ है। सो दोस्तों यही था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको ये समझाया कि कॉमर्स लेने के बाद आप लोगों ने ऐसा एक फील्ड चुना है जिसमें आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, जिसमें आपको कभी भी ये गिल्ट नहीं हुआ कि मैंने कॉमर्स क्यों लिया करके। कुछ ही दिनों में जैसे अपने रेगुलर सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे आशीष सर का भी लेक्चर चालू हो जाएगा अकाउंट्स के, मेरे इकोनॉमिक्स के सेशन चालू हो जाएंगे, फिर अपने आप में बदलाव आप महसूस करने लगोगे। आपके नॉलेज में जितना अपग्रेडेशन होगा कि आप बोलोगे कि यार मुझे ये चीज़ तो पता ही नहीं थी। तो अपडेशन बहुत ज़रूरी है। आज के ज़माने में अगर हमको जीना है तो फिर हमको अपग्रेड होना पड़ेगा, राइट। जैसे मोबाइल के वर्जन आते हैं, राइट, को अलग आप लोग अपडेटेड ही लेवल पे जाओगे, आप कभी भी जो डिग्रेड है उधर तो जाओगे ही नहीं। तो अपने आप को भी अपडेट करते रहना पड़ेगा, तो ही हमारा मार्केट में वैल्यू रहेगा, राइट सर। सो हम लोग सुपर 50 से एडमिशन लेने वाले हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया और आप अगर यूट्यूब पे देख रहे हो या कहीं पे भी ये लेक्चर देख रहे हो, तो मेक श्योर कि आप कॉन्टैक्ट नंबर हमारा जो दिया हुआ है, राइट, इस नंबर पे हमको कॉल कीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन कंफर्म करवाइए, क्योंकि 85 सुपर 50 कंसेप्ट हमने रखी है और 85 बच्चों को हम एडमिशन देने वाले हैं। और हमारे सारे लेक्चर्स कहाँ अवेलेबल है, तो हमारे एप्लीकेशन पे अमोल कासर्स AKCA, आप प्ले स्टोर पे जाओगे, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहां पे कोर्सेस में जाके हमारे सारे 11th अकाउंट, 11th इकोनॉमिक्स, OC SP सारे लेक्चर्स वहां पे अवेलेबल है। तो दोस्तों आप ऐसे ही अपना प्यार जताते रहिए, अपने दोस्तों के वीडियो शेयर कीजिए। तब तक के लिए हम बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।